प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं विषय भूगोल सेट आपका डी का पूरा A to Z सॉल्यूशन, यहाँ पे आपका रियल क्वेश्चन पेपर का सेट डी का यहाँ पे सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। एक एक क्वेश्चन देखिए, पेपर तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, है ना, तो इसकी कोई दिक्कत है नहीं। इसमें आपके टोटल देखिए, इसमें आपके कितने क्वेश्चन है, आपके 19वां और आपका 20वां, ठीक है। तो टोटल आपका यहाँ पे मानचित्र सहित आपके 20 क्वेश्चन है और आपको मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपका प्रॉपर यहाँ पे आदर्श उत्तरमाला है, जो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के द्वारा यहाँ पे आपका MP बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। देखिए सही जोड़ी का आपका आंसर आपको ये मिल जाएगा और इसके बाद आपका यहाँ पे रिक्त स्थान क्वेश्चन और आपका यहाँ पे देखिए हर एक क्वेश्चन इसके बाद आपका यहाँ पे 5 का आंसर, देखिए यहाँ पे आपका 5, 6 और इसके बाद 8 और इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन 9 के आंसर और इसके बाद 10 के आंसर आपको अथवा सहित आंसर आपको दूंगा। एक एक क्वेश्चन करेंगे और आज के इस वीडियो में गर्दा मचा देंगे। चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के पेपर में आपको पूरे 70 में से 70 नंबर दिलाते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका इसमें आता है, क्या आता है, आपका आता है यहाँ पे आपका देखिए सही विकल्प के पहले क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका पे सही विकल्प वाले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, अमूलवादी रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था, रेडजल ने, ग्राफिक ने, मार्क ने या फिर आपका ब्लास ने, ठीक है। तो इनके आंसर तो आप ऑलरेडी यहाँ पे देखिए पहले एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम एक एक करके इनके आंसर देते हैं, ठीक है। तो ये देख लो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। और चौथा क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, राष्ट्रीय युवा नीति का शुभारंभ कब हुआ था। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। और इसके बाद आपके 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके 5 क्वेश्चन का आंसर देखिए आपको यहाँ पे पहले का आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा मार्क्स हो जाएगा और दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको एशिया महाद्वीप हो जाएगा। आपको इसी प्रकार करना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर और तीसरा नंबर आपको यहाँ पे आंसर संचार करना है। चौथे का आंसर देखिए आपको यहाँ पे जनवरी 2014 और 5 का आंसर आपको यहाँ पे चक्रीय संसाधन करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका आता है रिक्त स्थान वाले आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे रिक्त स्थान क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। देखिए बेदा मध्य भारत के डैश डैश जंगलों में आपका रहता है और इसके बाद देखिए मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। और इसके बाद बिंग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। पहली बार पूर्ण जनगणना सन कब हुई, तो आप जानते हैं 1881 में हुई थी। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, है ना। और इसके बाद भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल के किस जिले में आपका रहता है, ये क्वेश्चन। चलिए आपको इनका आंसर दिखाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए आपका ये मिल जाएगा। पहले का आंसर देखिए आपका अबजमाड हो जाएगा और दूसरे का आंसर आपका पे महबूब उल्हक हो जाएगा। तीसरे का आंसर आपका पेट्रोलियम, चौथे का आंसर आपका 1881 और पांचवें का आंसर समुद्री पतन और यहाँ पे देखिए छठे का आंसर आपका पे चंबा, ठीक है। तो आपको ये आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है सही जोड़ियां। तो सही जोड़ियां पहले क्वेश्चन देख लीजिए। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विश्व में आपका निम्नतम लिंग अनुपात की बात कर रहा है। तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ पे है। तो आपको देखिए इसका आंसर आपका पे संयुक्त अरब अमीरात होगा। सामूहिक कृषि क्या कहलाती है, तो आप जानते हैं क्या कहलाती है। देखिए आपका यहाँ पे कोल खाज कहलाती है, ये आपका रूस में की जाती है। अंगूर की खेती कहाँ पे होती है, तो आपका पे देखिए भूमध्य सागरीय कृषि है। और इसके बाद देखिए परंपरागत ऊर्जा संसाधन कोयला होगा और खाद्यान्न फसल आपका गेहूं होगा। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आता है सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन। तो अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो वेनेजुला ओपेक का सदस्य है, तो आपको इसमें देखिए आपको सत्य करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद इथियोपिया की राजधानी क्या अदीस अबाबा है, तो देखिए आपका यहाँ पे ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, काफी उष्णकटिबंधीय फसल नहीं है, तो आपका ये असत्य है क्योंकि आपका ये उष्णकटिबंधीय आपका फसल है। और विश्व पर्यावरण और विकास आयोग का गठन कब किया गया, तो आपको देखिए यहाँ पे आपका कब किया गया, तो आपको देखिए आपको इसमें क्वेश्चन मार्क यानी आपका क्वेश्चन लगाया गया है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब है। देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे आंसर आपको इसका भी आपको असत्य करना पड़ेगा। भारत कपास के उत्पादन में क्या आपका विश्व में प्रथम स्थान पर है, तो आपको यहाँ पे आंसर इसका भी आपको असत्य करना है। लास्ट आपका लिखा है देखिए यहाँ पे कॉफी में कपास में उत्पादन में आपका भारत प्रथम नहीं है। और ईमेल एक आपका जन संचार का माध्यम है, तो आपको इसमें आपको यहाँ पे सत्य करना है, ठीक है। चलिए अब आपको इनके आंसर आपको दिखाते हैं एक एक करके। तो अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो आपका देखिए आंसर आपको यहाँ पे
सत असत वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, पहले आपका सही जोड़ी का आंसर, आपके सभी के आंसर आपको ये मिल जाएंगे, सभी के आपके बेहतरीन राइटिंग पर आपको यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है। यदि आप इनका आंसर चाहते हैं पूरा पीडीएफ के रूप में तो आप यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दिया गया है, जाकर वहां पे आपको ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दिल से लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है आपका सत असत्य वाले क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, पहले का आपको सत्य, दूसरे का आपका सत्य, तीसरे का असत्य, चौथे का सत्य और पांचवे का आपका यहाँ पे असत्य और छठे का आपका यहाँ पे सत्य होगा, ठीक है। अब इसके बाद दिखाते हैं आपको यहाँ पे आपके एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर देखिए, क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये दिया गया है। पहला क्वेश्चन, भारत में लिंगानुपात किस प्रकार से आपका ज्ञात किया जाता है? तो आपको इसका आंसर आपको मिल जाएगा। साथ में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, है ना। और इसके बाद भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता आपका न्यूनतम है? तो आपके सभी के आंसर देखिए। और साथ में आपको यहाँ पे बड़ी लाइन या फिर ब्रॉडगेज रेल पटरियों के बीच कितनी आपका दूरी होता है? तो 1 पॉइंट देखिए 676 आपका मीटर होता है। और स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? आपका स्थानांतरी कृषि कहलाती है। और महासागर की जनसंख्या, महानगर की बात कर रहा है, ठीक है, कितनी होनी चाहिए? देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिंगा अनुपात की, तो प्रति आपका 1000 महिलाओं में आपका यहाँ पे देखिए पुरुषों की संख्या आपका यहाँ पे क्या कहलाता है? लिंगा अनुपात कहलाता है। तो आप इसके अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। और जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो आप जानते होंगे 121 करोड़ आपका हो जाएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे दिया गया है भारत के राज्य स्त्री साक्षरता आपका न्यूनतम है, तो आपको बिहार में होगा। और इसका आपने बता ही दिया। चलिए आपको यहाँ पे एक एक करके आंसर दिखा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। पहला देखिए आंसर यहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या आपका ये हो जाएगा लिंगानुपात। और जनसंख्या बात कर रहा है 2011 के अनुसार 121 करोड़। और तीसरा आपका यहाँ पे सबसे अधिक आपका यहाँ पे किसका लिंगानुपात की बात कर रहा है? आपका कम यहाँ पे आपका बिहार है। और इसके बाद आपका ब्रॉडगेज की आपका ये लंबाई होता है आपका। और इसके बाद पांचवें का आंसर आपका यहाँ पे झूमिंग कृषि आपका हो जाएगा। बदलकर जो आपका कृषि की जाती है उसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि या फिर आपका झूमिंग कृषि, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है महानगर की जनसंख्या कितनी आपका होती है? तो आप जानते हैं जिस आपका राज्य का जनसंख्या 10 लाख के आपका अधिक हो उसे आएगा यहाँ पे आपका महानगर की श्रेणी में। तो आपका 10 लाख का जनसंख्या आपका यदि अधिक हो उससे, तो इससे प्लस होगा तो आपका वो महानगर आपका कहलाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 6, रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा आपका क्या है? तो आप इसका आंसर देखिए, यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। और मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के आपको नाम लिखना है। तो आपको चलिए यहाँ पे आपको आंसर इनके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा है चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं? व्यापारिक पशुपालन किसे कहते हैं? तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन सभी के दिखाएंगे आंसर। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। स्थानांतरित कृषि की आपकी 2 विशेषता या फिर आपका व्यापारिक कृषि का यहाँ पे आपको 2 विशेषताएं आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है देखिए 9 नंबर, कृषि आधारित उद्योगों के नाम और आपका कुटीर उद्योग की आपका कोई 2 आपका विशेषता बतलानी है, ठीक है। तो चलिए आपको 9 तक के आंसर यहाँ पे आपको देते हैं। एक एक करके सभी के आंसर देखेंगे। वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वीडियो को दिल से लाइक करिए, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए सबसे पहले बात कर रहा है रेडजेल के अनुसार आपका यहाँ पे परिभाषा। तो देखिए रेडजेल के अनुसार आपका मानव सर्वत्र वातावरण संबंधित होता है जो स्वयं भौतिक दिशाओं का एक योग होता है। और उसके अथवा क्वेश्चन था मानव भूगोल के अनुसार आपके उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो देखिए आर्थिक उपक्षेत्र, सांस्कृतिक उपक्षेत्र, सामाजिक उपक्षेत्र, जनसंख्या भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल और आपका यहाँ पे आदि, ठीक है। आपको ये आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन 7वां का देखिए चलवासी आपका कृषि क्या है? ठीक है, पशुचारण। तो आपको यहाँ पे बताना है चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण और औजार एवं यातायात के लिए अपने पशुओं पर निर्भर करता है। पशुचारक पानी और चारागाहों की खोज में मैदानी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए व्यापारिक पशुपालन क्या है? तो आपको यहाँ पे आंसर करना है। देखिए व्यापारिक पशुपालन में दूध, मांस, खाल, ऊन आदि का उत्पादन होता है जिसका अन्य देशों के साथ व्यापार किया जाता है। क्वेश्चन 8वां था यहाँ पे आपका स्थानांतरित कृषि की आपकी 2 विशेषताएं। तो आप इसमें लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आप ये लिख सकते हैं कि स्थानांतरित कृषि जीविका कृषि एक प्रकार है। इसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है और उर्वरता समाप्ति के बाद यानी उर्वरता खत्म होने के बाद उसे छोड़कर दूसरे टुकड़े को ऐसी ही कृषि के लिए चुन लिया जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका यहाँ पे क्या कहलाता है? स्थानांतरित कृषि। और इसके बाद
ये आदिवासी लोग ज़्यादा करते हैं। और व्यापारिक कृषि क्या होता है, देखिए यह कृषि बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। इस पद्धति में फसल और पशुओं का विशिष्ट आपका करण होता है और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग कर सभी प्रकार के उत्तम खाद, उर्वरक, औषधियाँ और मशीनों आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 9 आता है। यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आपका यहाँ पे उद्योग की बात कर रहा है तो आपका चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग और आपका यहाँ पे उद्योग के प्रकार है ना। और इसके बाद कुटीर उद्योग कि आपको यहाँ पे 3 विशेषता आपको बतानी थी। तो आप देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, क्या क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला तो आपका हो जाएगा, ये निजी संसाधन वाले व्यक्तियों द्वारा आयोजित की जाती है। और दूसरा भी आमतौर पर श्रम और स्थानीय लोगों के उपलब्ध प्रतिभा के उपयोग करते हैं। और तीसरा प्रयुक्त उपकरण आपके सरल होते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे आपका 9 तक हो चुका था। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन 10 आपका ये था, मानव विकास के आपके 4 स्तंभ। ठीक है, तो आप देख लो कौन कौन से है। निष्पक्षता, समानता, सशक्तिकरण, संपोषणीयता या फिर सततता या फिर आपका उत्पादकता। ठीक है, चलिए आप इसे करिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका चलिए पहले दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। तो 10वां क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे आपका ये हो जाए क्वेश्चन 10वां। देखिए ये रहा, मानव विकास के स्तंभ आपको बताना था। और इसके साथ आपका मानव विकास के सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है। और सातवें, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं। और क्वेश्चन देखिए अथवा का, भारतीय श्रमिकों को व्यावसायिक संवर्ग में वर्गीकृत कीजिए। गैरसैंण नगर किसे कहते हैं। प्रशासनिक नगरों में से कोई आपको 2 उदाहरण करना पड़ेगा। प्रदूषण और प्रदूषण में आपको अंतर बताना है। साथ में आपको वायु प्रदूषण के आपको यहाँ पे 2 आपको स्रोत बताना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए जनसंख्या वितरण को यहाँ पे प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक और प्रवास के अपकर्ष कारक के आपको लिखना पड़ेगा। साथ में लघु और बृहद उद्योग में आपको कोई 3 अंतर और प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलाप में आपको 3 अंतर बताना पड़ेगा। साथ में आपको देखिए ग्रामीण और नागरिक जनसंख्या में कोई आपको 3 अंतर या फिर प्रवास के सामाजिक आपको परिणाम बताना है। बंजर और व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य भूमि में आपको अंतर बताना पड़ेगा। साथ में रबी और खरीफ फसलों में अंतर आप इनमें से देखिए कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के सिंचाई पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002। और इसके बाद आपको यहाँ पे इसको आपको देखिए यहाँ पे मानचित्र पर आपको दर्शाना है। ठीक है, चलिए आपको हम सब बता देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। 19वां क्वेश्चन और इसके बाद आपका यहाँ पे आपका 20वां क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक करके आपको आंसर देंगे, सभी के आंसर प्रॉपर आपको चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। ठीक है, तो क्वेश्चन 10वां देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। अथवा क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो आप इसे करिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए उत्तर लिखना है। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो वर्ष में कम से कम 120 दिन या फिर 4 महीने कार्य करता है। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में 183 दिन या फिर 6 महीने कम से कम आपका यहाँ पे कार्य करता है। तो आप इसका आंसर करिए। और अथवा का आंसर आप देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको ये मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे अथवा क्वेश्चन 11 का अथवा का आंसर आपको ये मिलेगा, है ना। और इसके बाद क्वेश्चन 12 का आंसर देखिए, गैरसैंण नगर किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए ब्रिटिश काल में अंग्रेज शासक के द्वारा छावनियों बनाई जिन्हें गैरसैंण नगर कहते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे पूछा गया है आपका प्रशासनिक नगर किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रों तथा राज्यों की राजधानियां जहाँ केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार प्रशासनिक कार्यालय होते हैं उन्हें प्रशासनिक नगर कहते हैं। जैसे नई दिल्ली, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, बीजिंग का आपका चीन का बीजिंग। और राज्यों में भी आपके प्रशासनिक आपके कार नगर वाले हो, जैसे पटना का देखिए राजधानी होता है बिहार का पटना, तमिलनाडु का चेन्नई और जैसे आपका मध्य प्रदेश का आपका भोपाल। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन 13वां आता है। इससे पूछा गया था क्वेश्चन वायु प्रदूषण के आपको 2 स्रोत आपको बताना था। पहला आपका होगा प्राकृतिक स्रोत और दूसरा आपका यहाँ पे मानव निर्मित, है ना। अब देखिए इसके बारे में आपको लिखा गया है प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। या फिर जंगलों में आग, ज्वालामुखी, आंधी आदि प्राकृतिक स्रोत हैं। और मानव निर्मित क्या होते हैं, देखिए धूम्रपान से धुआं, वनों का काटना, शहरीकरण और आपका औद्योगिकीकरण। ठीक है, तो आपको ये हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका 14 का आपका अथवा का देखिए आपका ये क्वेश्चन है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों में भू आकृतियां, जलवायु और मृदाएं हैं। उबड़ खाबड़ उच्च भूमियों की तुलना में लोग समतल मैदानी भागों में अधिक निवास करते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है प्रवास के प्रतिकर्ष और आपका यहाँ पे अपकर्ष कारक में आपको अंतर। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जब लोग जीविका के साधन के उपलब्ध न होने के कारण, गरीबी और बेरोजगारी के कारण नगरों की ओर प्रवास करते हैं उसे अपकर्ष प्रतिकर्ष कारण। और जब लोग नगरों की ओर प्रवास करते हैं तो इसे आपका यहाँ पे अपकर्ष कारण कहते हैं, उल्टा हो जाता है। और प्रतिकर्ष कारक के कारण क्या है, देखिए ये उद्गम स्थान से लोग दूसरे स्थान की ओर जाते हैं, जैसे गाँव के लोग शहर की ओर जाते हैं। और अपकर्ष में क्या होते हैं, लोग गंतव्य स्थान को आकर्षक बनाते हैं, यानी अपने स्थान को, जैसे जबलपुर में आप जाते हैं ना तो जबलपुर को ही वो लोग आकर्षक बनाएंगे, उसे अपकर्ष कारक बोलेंगे। और जो लोग यहाँ पे शहडोल से
धार से या फिर आपका यहाँ पे सतना से, रीवा से कोई भी गया है तो ये कहलाएगा आपका यहाँ पे अपकर्ष कारण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए 15वां जो आपको यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन 15वां है लघु उद्योग और आपका बड़े पैमाने में उद्योग में आपको अंतर बताना है। तो देखिए आपको यहाँ पे सभी के आंसर, पहला देखिए लघु उद्योग उत्पादन में छोटे पैमाने पर होते हैं और आपके बड़े पैमाने पर होते हैं। इनमें कम पूंजी और आपका कम श्रम लगेगा, इसमें आपका भारी पूंजी और आपका अधिक श्रम लगेगा, इसमें गुणवत्ता का ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोई आपका यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप इसे कर लो पूरा, 5 आपके आंसर लिखे हैं। और अथवा क्वेश्चन देखिए प्राथमिक गतिविधि और आपका यहाँ पे द्वितीय गतिविधि, आपको ये क्वेश्चन देखना है तो आप इनके आंसर देख लीजिए। आप यहाँ पे सारे आंसर आपका दिया गया है। देखिए कच्चा माल आपका मिलता है और यहाँ पे परिष्करण के द्वारा आपको मिलता है, और यहाँ पे मानव प्राथमिक क्रियाएं द्वारा प्रत्येक वस्तु प्राप्त करता है, जबकि इसमें क्या होता है देखिए आपका उद्योग आपका शामिल होता है। तो आपको ये करना है आखिर देखिए संग्राहक, पशुचारण, खनन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, कृषक, ये आपके प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। जबकि विनिर्माण यानी आपका कारखाने बनना, डेयरी उद्योग, कुटीर उद्योग आदि सभी द्वितीयक आपके क्रियाकलाप हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 16 ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बात कर रहा है, तो आपका ये वाला छोड़ देते हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन ये आपका देखिए वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ग्रामीण जनसंख्या आपका ये हो जाएगा, देश की कुल जनसंख्या को वह भाग जो गांवों में रहता है उसे ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं, और छोटे बड़े नगरों पर रहता है उसे कहते हैं नगरीय जनसंख्या। और इस जनसंख्या का जीविका का मुख्य आधार कृषि होता है, और इसका आपका देखिए उद्योग धंधे व्यापार और सेवाएं होता है। ठीक है, चलिए इसमें भारत में 72% लोग गांवों में रहते हैं और यहाँ पे 28% लोग आपका शहरों में आपके रहते हैं। तो आप ये कर दीजिए, है ना। तो और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे, और अथवा क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे ये दिया गया है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसका आंसर आपको यहाँ पे करना है। क्वेश्चन 17 देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, बंजर भूमि और आपका यहाँ पे कृषि योग्य भूमि में आपको, व्यर्थ भूमि में आपको अंतर। तो देखिए यह अनुपजाऊ भूमि है जो कृषि के योग्य नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखा है पिछले 5 वर्षों तक अधिक समय का योग्य नहीं की गई हो, आधुनिक प्रौद्योगिकी की आपको मदद से इसे कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता है बंजर भूमि को, लेकिन आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। और ऐसी भूमि पहाड़ों और मरुस्थलों और खड्डों में आपको मिलता है, और यह भूमि जलभराव, लवणता आदि में स्थानों पर मिलती है। इसके बाद देखिए अथवा क्वेश्चन रबी और खरीफ में आपको अंतर बताना पड़ेगा। तो आपको देखिए यह मानसून के आगमन पर आपका शुरू होता है खरीफ की फसल, जैसे आपका देखिए धान की फसल, और रबी यानी आपका गेहूं की फसल। ये क्या होता है आपका शरद ऋतु के साथ होता है, इसे फेंकने में कम समय लगता है और इसे अपेक्षाकृत ज़्यादा समय लगता है, और इसका उत्पादन कम होता है खरीफ का, और इसका आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए और ये देखिए फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, और ये आपका मार्च अप्रैल में काटी जाती है। बोई कब जाती है, ये आपका जून जुलाई में, और आपका ये सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में होगा इसका। तो आप इसमें ये कर सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन 18वां देखिए, इंदिरा गांधी आपका नहर कमान की बात कर रहा था, तो आपको आंसर देखिए, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में नगरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के विस्तार हेतु बोए जाने वाले विस्तार हुआ है, और फसलों की सघनता में वृद्धि हुई है। यहाँ की पारंपरिक फसलों चना, बाजरा और ज्वार का, गेहूं का, कपास का, मूंगफली और चना ने ले लिया है, जो कि सघन सिंचाई के परिणाम है। और इसके अथवा का देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय जल नीति की बात कर रहा था, तो आपको राष्ट्रीय जल नीति के बारे में आपको यहाँ पे दिया है, प्राकृतिक संसाधन, बुनियादी मानवता आवश्यकताएं और कीमती राष्ट्रीय परिसंपत्ति है। जल संसाधनों का नियोजन, विकास और प्रबंधन राष्ट्रीय दृष्टिकोण को संचालित किए जाने की आवश्यकता है, और यह एक हाइड्रोलॉजिकल इकाई है जो जल संसाधन विकास और प्रबंधन की योजना बनाती है। और क्वेश्चन देखिए 19वां आपका यहाँ पे दिया गया था आपका मानचित्र वाला। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा है मानचित्र में आपको दर्शाना है, कैसे दर्शाएंगे आप। तो इसका बहुत सिंपल है, दिल्ली, अरब सागर, लक्षद्वीप प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र और भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो देखिए आपका बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर मैं दिल्ली दर्शाऊं इसमें, है ना, देखिए आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो। नॉर्वे की बात कर रहा है, भूमध्य सागर की पंपास, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हम आपको देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन 19वां है ना, तो आपको इसमें दिखाते हैं आपका ये नॉर्वे। तो नॉर्वे कहाँ पे देखिए आपको इसमें आपका नॉर्वे आपका यहाँ पे कहाँ पे आता है, नॉर्वे आपका आता है यूरोप में। तो नॉर्वे देखिए आपका यहाँ पे आपका ये वाला स्थान है। तो आप इसमें नॉर्वे जो है आप ये करिए, आपका ये नॉर्वे हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका नॉर्वे है। इसके बाद देखिए आपका इसमें दिया गया है यहाँ पे भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर कहाँ पे है, तो आपको इसमें देखेंगे ये पहले वाले मानचित्र में, तो भूमध्य सागर आपका यहाँ पे ये वाला स्थान कहलाएगा। ये देखिए आपका ये जो आपका बीच का स्थान है, यहाँ पे आपका ये आपका भूमध्य सागर हो जाएगा। आप यहाँ पे भूमध्य सागर लिख दीजिएगा, ठीक है, पॉइंट डालकर। और इसके बाद यहाँ पे आपका दिया है रूर क्षेत्र। तो रूर क्षेत्र आपका यहाँ पे होता है आपका झारखंड वाला क्षेत्र, आपका इसमें मध्य प्रदेश में। तो आपका यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे
ये वाला आपका यहाँ पे आपका रूट क्षेत्र कहलाएगा, आप इसे कर दीजिएगा। और इसके साथ देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है सिंगापुर बंदरगाह। तो सिंगापुर बंदरगाह कहाँ पे होगा, आपका यहाँ पे सिंगापुर पे होगा। तो सिंगापुर आपका यहाँ पे ये है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सिंगापुर है, तो आप यहाँ पे सिंगापुर का आप यहाँ पे सिंगापुर बंदरगाह कर देंगे इस वाले पॉइंट पे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया है ऑस्ट्रेलिया। और इसके अलावा देखिए पंपास की खाड़ी, देखिए आप इसका मैं बता डाला, ठीक है। आप इसका ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑस्ट्रेलिया देखिए कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे ये वाला भाग कहलाएगा, आपका ये लास्ट वाला। तो ये पूरा आपका ऑस्ट्रेलिया है, आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कर दीजिएगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है पंपास के घास का मैदान। तो पंपास का घास का मैदान आपका दक्षिण अमेरिका में है। तो दक्षिण अमेरिका का देखिए आपका यहाँ पे आपका ये वाला एरिया है। तो ये वाला आपका एरिया है पंपास का घास का मैदान, आप यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप कर दीजिएगा। और इसके बाद आपको इसमें दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख उद्योग क्षेत्र। तो आपका यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका का आपका प्रमुख उद्योग क्षेत्र आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये आपके पूरे औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो आप यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका का आपका औद्योगिक क्षेत्र कर देना है। इसके बाद आपका 20वां क्वेश्चन आपका ये दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दर्शाना, देखिए दिल्ली। तो दिल्ली कहाँ पे है, आपको दिल्ली, अरब सागर और लक्षद्वीप आपको चलिए दिखाते हैं। दिल्ली आपका यहाँ पे ये वाला भाग हो जाएगा, यहाँ पे आपका दिल्ली है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दिल्ली कर दीजिए। और दिल्ली के बाद आपको करना है यहाँ पे अरब सागर। तो अरब सागर देखिए आपका यहाँ पे ये वाला भाग कहलाता है, ये पूरा आपका यहाँ पे अरब सागर है। तो आप यहाँ पे अरब सागर करिए। और ये आपका यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लक्षद्वीप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लक्षद्वीप ये करने के बाद आपका चाय उत्पादक क्षेत्र, तो चाय उत्पादक क्षेत्र आपका यहाँ पे असम में आता है। तो असम वाला क्षेत्र आपका ये है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे चाय उत्पादक क्षेत्र आपका यहाँ पे असम वाला एरिया कहलाएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे दिया गया है, देखिए एक क्या दिया है यहाँ पे, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो सर्वाधिक जनसंख्या जानते हैं कहाँ पे, मध्य प्रदेश में आपका यहाँ पे दूसरे नंबर का आता है, ठीक है। और अगर सबसे ज़्यादा का बात की जाए तो आपका उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ होता है। तो आप यहाँ पे आप पूरा लिख दीजिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपका राज्य, ठीक है। आप जनसंख्या वाला राज्य आप यहाँ पे कर दीजिए। पूरा प्रॉपर आंसर देखिए हमने आपको 20 तक का दे दिया है, बाकी आपको अथवा का आंसर आपको छोड़ दिए गए। और यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। छोटा नागपुर का पठार आपको कोई पूछे, मुंबई पूछे, कोलकाता बंदरगाह पूछे, अंडमान निकोबार पूछे, तो आपका देखिए ये वाला भाग कहलाएगा आपका यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, झारखंड में आता है, ठीक। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी आपका यहाँ पे ये आएगा, ये वाला पूरा एरिया बंगाल की खाड़ी है। और इसके साथ देखिए छोटा नागपुर पठार हो गया। और इसके अलावा पूछा गया इसमें अंडमान निकोबार और कोलकाता बंदरगाह और मुंबई। तो मुंबई देखिए आपका यहाँ पे ये वाला एरिया कहलाता है, ये आपका मुंबई वाला एरिया है, ठीक। यहाँ पे आपका मुंबई है। और इसके अलावा देखिए आपका पूछा गया है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार आपका यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया कहलाएगा। और इसके साथ आपको इसमें कोलकाता बंदरगाह पूछा गया है। तो कोलकाता बंदरगाह आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हल्दिया नदी के किनारे आपका कोलकाता बंदरगाह है। तो आप इसे यहाँ पे आपको ये कर सकते हैं। बस प्रॉपर देखिए हमने आपको आंसर A to Z दे दिया है। आई होप आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे मिल गए होंगे और आपने अच्छे से कर लिया होगा। एक बार आपको यहाँ पे आंसर दिखा देते पूरे आंसर बाय आंसर, एक से लेकर पूरे आपके लास्ट तक, ठीक है। तो ये देखिए आपका पहले का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, पूरा आप आंसर कर लो। इसके बाद आपका यहाँ पे दूसरा का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, पूरा आंसर स्क्रीनशॉट करिए। तीसरे का आंसर देखिए आपको यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे पूरे आंसर, आप इसे कर लीजिए। इसके बाद आपका चौथे का आंसर आपका यहाँ पे सत वाले आंसर आपको ये मिल जाएंगे। और इसके बाद आपका यहाँ पे पाँचवें का आंसर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन 6 का आंसर देखिए आपको ये मिलेगा, पूरा आंसर कर लीजिए। और इसके बाद आपका ये 7वें का आंसर, और 7वें के बाद देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा आपका 8वें का आंसर आपको ये मिल जाएगा, स्थानांतरित कृषि मिलेगा। और इसके बाद व्यावसायिक कृषि की विशेषता मिल जाएगा। साथ में आपको यहाँ पे 9 नंबर चीनी उद्योग मिल जाएगा। और इसके बाद आपका ये 10 का आंसर आपको अथवा सहित मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। और इसके बाद क्वेश्चन 11 का भी आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए ये आपका 11 का आंसर। और 11 के बाद ये करने के बाद आपको यहाँ पे 12 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिलेगा, आप इसे कर लीजिए। और इसके करने के बाद आपको ये मिलेगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, 14 का आंसर। और इसके बाद आपका यहाँ पे 15 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे प्रतिकर्ष और अपकर्ष में अंतर, और लघु उद्योग और बड़े पैमाने उद्योग में अंतर, और यहाँ पे प्राथमिक गतिविधियाँ और द्वितीय गतिविधियाँ। और इसके बाद 16 का आंसर ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या आपको ये मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अथवा का आंसर 17 का आंसर देखिए आपको बंजर भूमि और कृषि योग्य भूमि में अंतर। और इसके बाद खरीफ फसल और रबी फसल में अंतर। और 18वां का आंसर आपको ये मिल जाएगा, है ना। और राष्ट्रीय जल नीति। और इसके बाद आपका 19वां क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको मानचित्र का दे दिया है। तो मिलते हैं इस वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे
मुठिया पेलने जाना है। बाय। मोहित